everyone, welcome you all to my channel and good morning all. So आज का जो वीडियो है वो अर्ली मॉर्निंग शूट हो रहा है, इसीलिए सबको गुड मॉर्निंग। और आज मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो बेसिक मैथ्स का अगला पार्ट करने वाले हैं। बच्चों लगभग 2-3 दिनों से मैं बेसिक मैथ के ऊपर कोई टॉपिक नहीं बना पा रहा था और इसके पीछे का जो कारण है वो ये है कि यहाँ का जो वेदर है, जो मौसम है वो 2-3 दिनों से ख़राब चल रही थी, यानी कि 24/7 बारिश हो रही थी। और इसके वजह से जो रिकॉर्डिंग है ये मैं नेचुरल लाइट यानी कि सन लाइट में कर रहा हूँ, आर्टिफिशियल लाइट यहाँ पर नहीं है, तो इसलिए वीडियो नहीं बन पा रही थी। तो आज का वेदर अच्छा है तो मैं उसे कंटिन्यू कर रहा हूँ। और आज का जो टॉपिक है वो है टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी रूल आफ्टर 5 until 10। दैट मीन्स आज जो हम लोग सीखने वाले हैं वो टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी रूल्स का सीखने वाले हैं कि हाउ टू चेक दैट वेदर द नंबर इज डिविजिबल बाय 6, 7, 8, 9 and 10। तो इतने सारे कुछ पढ़ने वाले हैं, तो बने रहिएगा वीडियो के साथ क्योंकि बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू हो चुका है बच्चों। तो सबसे पहले जो हम लोग काम करेंगे वो हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम लोग पता करें द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 6 और नॉट। तो इसका जो रूल है वो ये है कि इफ़ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2 and 3 बोथ, देन वी कैन से द नंबर इज डिविजिबल बाय 6 ऑल्सो। बच्चों ये क्यों है, वाई 2 and 3 ओनली? बिकॉज 6 का अगर हम लोग फैक्टराइजेशन करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन, देन व्हाट वी विल गेट 6 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 3। तो कोई भी नंबर अगर 2 और 3 दोनों से कट जाता है तो वो नंबर 6 से कटेगा ही कटेगा। अगर आपका प्रश्न ये है कि सर अगर कोई नंबर सिर्फ 2 से डिविजिबल है एंड 3 से नहीं है तो क्या वो नंबर 6 से डिविजिबल होगा? द आंसर इज नो, वो नंबर 6 से डिविजिबल नहीं होगा, उसे 2 and 3 से कंपल्सरली जो है वो डिविजिबल होना ही पड़ेगा। बच्चों तो इसका कोई अलग सा रूल नहीं है, हमें जो 2 और 3 का हमने जो सीखा हुआ है उसी के कॉन्सेप्ट को यूज करके हम लोग पता करेंगे कि 7, यहाँ पे मैं कुछ नंबर्स लिख रहा हूँ, 7305 ये नंबर है, 12052 ये नंबर है, एंड थर्ड नंबर आई एम राइटिंग 2340। तो ये जो नंबर है वो हमें चेक करना है कि 2 दैट मीन्स 6 से डिविजिबल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो आइए हम लोग चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस नंबर को दैट मीन्स 73051 को चेक करते हैं कि ये 2 से डिविजिबल है या फिर नहीं है। तो बच्चों ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा। वाई? बिकॉज इसका जो वंस डिजिट है वो क्या है? 1 है। इसका जो वंस डिजिट है दैट इज 1। तो अगर कोई नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है तो इट इज़ यूजलेस टू चेक इट बाय 3, क्योंकि अगर फर्स्ट में ही आ गया कि द नंबर इज नॉट गोइंग बाय 2, देन द नंबर विल नॉट बी डिविजिबल बाय 6 ऑल्सो। तो यहाँ पर जो है वो हम लोग सीधा इसका आंसर लिख सकते हैं कि इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 6। अगर ये 2 से डिविजिबल होता तो फिर हम लोग 3 से भी चेक करते हैं। आइए जो दूसरा नंबर है 12052, इसका हम लोग चेक करके देखते हैं कि वेदर दिस नंबर विल गो बाय 6 और नॉट। हम लोग 2 और 3 से नहीं चेक कर रहे हैं बच्चों, हम लोग 6 से चेक कर रहे हैं, राइट। तो सबसे पहला काम जो हम लोगों को करना है कि वो चेक करना है इसे 2 से। तो बच्चों ये क्या नंबर 2 से डिविजिबल होगा, आप देख करके बताओ। तो व्हाट इज द वंस प्लेस हियर? वंस प्लेस इज 2, दैट मीन्स दिस नंबर विल बी डिविजिबल बाय 2 बिकॉज द यूनिट डिजिट इज एन इवन नंबर। इसका रूल मैंने आपको बताया है, ऊपर आई बटन में लिंक आपको मिल जाएगी, यू कैन वॉच द वीडियो। नाउ वी विल चेक इट बाय 3। तो 1 + 2 + 0 + 5 + 2 कितना होगा? 1 + 2 + 0 + 5 + 2, तो 1 2 3 5 8 2 10। तो बच्चों सिंस 10 इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3, सो देयरफॉर दिस नंबर विल नॉट बी डिविजिबल बाय 3। ये 3 से डिविजिबल नहीं होगा। सो देयरफॉर इसका जो आंसर आएगा वो आएगा कि 12052
is not divisible by 6 also, is not divisible by 6. एंड रीजन अगर आपसे कोई पूछे तो यू कैन से कि सिंस द नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 3, दो इट इज डिविजिबल बाय 2 बट इट इज नॉट डिविजिबल बाय 3, सो देयरफॉर द नंबर विल नॉट डिविजिबल बाय 6 ऑल्सो. तो अभी हम लोग जो करने वाले हैं वो लास्ट नंबर को चेक करेंगे कि वेदर 2340 विल बी डिविजिबल बाय 6 और नॉट. द रूल इज सेम. क्या करना है बच्चों, इसे हमें 2 और 3 दोनों से चेक करना है. यानी कि 2 से देखिए द नंबर विल बी डिविजिबल बाय 2, राइट, डिविजिबल बाय 2. वाई? बिकॉज द वंस डिजिट इज 0. अभी 3 से हम लोग चेक करते हैं 2 + 3 + 4 + 0 जो कि होता है 4 3 7 2 9. सो देयरफॉर इट इज डिविजिबल बाय 3 ऑल्सो, डिविजिबल बाय 3 ऑल्सो. सो दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 2 and 3 both, hence the number will be divisible by 2 3 4 0 is divisible by 6. तो इसका जो आंसर है वो क्लियर हो गया होगा आई होप. मैंने 3 एग्जाम्पल लिया जिसमें ये जो है वो 6 से डिविजिबल नहीं हो रहा है, ये नंबर भी नहीं हो रहा है, लेकिन ये नंबर जो है वो 6 से डिविजिबल हो रहा है. एंड द होल प्रोसेस, द एंटायर प्रोसेस इज हियर ऑन द बोर्ड, यू ऑल कैन सी. बच्चों अब हम लोग जो अगले चीज को हम लोग समझेंगे, दैट इज डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, यूनिक है, नया है. तो प्लीज डोंट लीव द वीडियो, ओके, बने रहिए. सो नाउ वी विल लर्न how to check whether a number is divisible by 7 or not. It's very important, you know, क्योंकि ये आपको हर जगह नहीं मिलेगी और इसका जो मेथड है वो भी थोड़ा सा यूनिक है, थोड़ा सा डिफरेंट है. तो देखिएगा, इसे ध्यान से देखिएगा. अच्छा, पहले मैं आपको रूल बता दूं कि रूल क्या है. देखिए, अ नंबर विल बी डिविजिबल बाय 7 if the difference of the twice of unit digit and the remaining digit is a multiple of 7. नहीं समझ में आया ना? आएगा भी नहीं समझ में जब तक मैं इसको आपको करके नहीं बताऊंगा. अब मान लीजिए कि यहाँ पे मेरा नंबर है 23056. अब इस नंबर को मुझे चेक करना है कि ये 7 से डिविजिबल है कि नहीं है. तो इसका जो रूल है वो ये कहता है कि जो यूनिट डिजिट है अपना उसे आप लीजिए. तो यूनिट डिजिट इसका है 6, तो 6 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, क्या होता है 12. अब बाकी जो आपका रिमेनिंग डिजिट बच रहा है ना, तो रिमेनिंग क्या बच रहा है 2305. जो भी आपका बच जाएगा यूनिट डिजिट के अलावा, उसमें से हम लोगों को जो है वो 12 को माइनस कर देना है. तो 5 में से 2 गया 3, 10 में से 1 गया तो 9, और ये 2 और ये 2. अब हमें ये चेक करना है कि वेदर दिस इज अ मल्टीपल ऑफ 7 और नॉट. तो इसका अल्टीमेटली जो है ना वो डिवीजन ही आ गया, इसीलिए ये ज़्यादा नहीं चलता है, ये ज़्यादा नहीं दिया जाता है, ठीक है. क्योंकि अल्टीमेटली अब देखिए, नंबर अगर छोटा है देन तो इट्स फाइन, लेकिन अगर बड़ा है तो इस तरह का प्रॉब्लम आ जाएगा. अभी क्या करना होगा हमें, यहाँ से 7 से इस नंबर को डिवाइड करके ही मुझे चेक करना पड़ेगा कि ये 7 का मल्टीपल है या फिर नहीं है. तो इसका कोई मतलब नहीं बनता है, इससे हमारा टाइम का बचत नहीं हो रहा है. तो देखिए, ये 7 का जो मल्टीपल है वो नहीं आ रहा है, तो दिस इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 7. सो देयरफॉर 23056 इज नॉट डिविजिबल बाय 7. चलिए अब मैं कोई एक छोटा नंबर लेता हूं जो 7 का मल्टीपल है. जो 7 का मल्टीपल है उससे मैं आपको बताता हूं. तो 7 का मल्टीपल 105 है. वी ऑल नो कि 105 इज अ मल्टीपल ऑफ 7. तो मैं इसी रूल से आपको समझा रहा हूं छोटे नंबर का एग्जाम्पल लेकर के, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए. अब बताइए, यहाँ का जो यूनिट डिजिट है वो क्या है 5 है. तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना होगा 10. बाकी का जो डिजिट्स बच रहा है वो क्या हो रहा है 10. अब 10 में से 10 को माइनस कीजिए, क्या होगा 0. तो सिंस 0 इज अ मल्टीपल ऑफ 7, सो देयरफॉर 105 इज डिविजिबल बाय 7, राइट, डिविजिबल बाय 7.
तो रूल यही है, मेथड यही है। आप कोई भी एक नंबर लेकर के, कोई और भी थोड़ा सा इससे बड़ा नंबर मैं लेता हूँ, तो थोड़ा सा मान लीजिए इसी का मैं 7 मल्टीपल ले लेता हूँ नेक्स्ट एग्जाम्पल में। 7 5 जा 35, राइट, और 7 1 जा 7, तो 735 को हम लोग चेक करते हैं। इसी रूल से चेक करेंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो 735 को हम लोग चेक करेंगे कि ये जो है वो 7 से डिविजिबल है या फिर नहीं है। तो बच्चों इसका वंस डिजिट क्या है? 5। तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या होगा? 10। बाकी का डिजिट क्या बच रहा है? 73। तो 73 में से 10 को माइनस कीजिए, 63। तो 63 इज अ मल्टीपल ऑफ 7, इजंट इट? 63 इज अ मल्टीपल ऑफ 7. सो देयरफॉर 735 will be divisible by 7, राइट। तो इस तरह से जो है वो हम लोग किसी भी नंबर को, अगर बड़ा नंबर रहेगा तो यू विल हैव दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम कि लास्ट में आपको अल्टीमेटली डिवाइड करके ही चेक करना पड़ेगा कि जो डिफरेंस आ रहा है वो 7 का मल्टीपल है कि। लेकिन अगर छोटा नंबर है तो वी कैन चेक बाय दिस मेथड। तो आई होप कि जो 6 और 7 का जो डिविजिबिलिटी रूल था वो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। तो वीडियो 12 मिनट का बन चुका है बच्चों। तो आज मैं यहीं पर इस वीडियो को एंड कर दे रहा हूं, किंतु जाने से पहले मैं कुछ आपको होमवर्क दे करके जाऊंगा, जिसे आप कमेंट बॉक्स में जैसे आप लोग लिख करके बताते हो वैसे ही लिख करके आप बताइएगा कि यहाँ पे एक नंबर दे रहा हूँ 2 3 7 5 और 2। इसे आप चेक कीजिए कि ये 6 से डिविजिबल है या फिर नहीं है। और एक नंबर मैं दे रहा हूँ 1 2 0 5, राइट। इसे आप चेक करके बताइए कि ये 7 से डिविजिबल है कि नहीं है। दोनों का रूल जो है वो सेम ही है। तो इस दोनों नंबर को चेक करके बताइए कि वेदर दिस इज डिविजिबल बाय 6 और नॉट, और दिस इज डिविजिबल बाय 7 और नॉट, यूजिंग द सेम मेथड एंड द सेम प्रोसेस, सो दैट आई विल अंडरस्टैंड कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो आपको समझ में आ रहा है। बच्चों दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।